खबर निकलकर सामने आ रही है दुद्दी सोनभद्र से, जहां पर लोकसभा के चौथे चरण के चुनाव तक भाजपा को पूर्ण बहुमत मिल चुकी है। पांचवें चरण के मतदान में भाजपा को लीड मिल गई है। छठवें और सातवें चरण के चुनाव में भाजपा 400 के पार हो जाएगी। दक्षिण के राज्य केरल और तमिलनाडु में भाजपा को अच्छी सीटें मिल रही हैं। उक्त बातें भाजपा कार्यालय पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राज्यसभा सांसद अरुण सिंह ने पत्रकार वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं से लोग लाभान्वित हो रहे हैं, जिसके चलते चुनाव में भाजपा 400 से अधिक सीटों पर जीत मिलेगी। देश की आज़ादी के बाद कांग्रेस की सरकार ने कुछ नहीं किया। कांग्रेस जो काम 70 वर्षों में नहीं कर पाई, वह नरेंद्र मोदी ने 10 वर्षों में करके दिखाया। इस बार भाजपा पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु में भी लीड कर रही है। इसके अलावा यूपी की सभी सीटों पर एनडीए का कब्जा होगा। जनता मोदी के योजनाओं से लाभान्वित होकर वोट कर रही है। राष्ट्रीय महासचिव ने कहा कि यूपीए के शासनकाल में इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर सिर्फ 2.5 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाते थे, जबकि मोदी सरकार ने 11 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खर्च कर रही है। सड़क और रेलवे के लिए तेजी से काम किया जा रहा है, इससे लोगों को लाभ मिल सके। दुद्दी सोनभद्र से राकेश कुमार कनौजिया की रिपोर्ट। प्रेस वार्ता पहले में भी किए, दूसरे में भी किए, तीसरे में तो हर बार हर समय प्रेस वार्ता कर रहे। जहाँ जहाँ जाते आंध्र में भी किए, तेलंगाना में भी किए, झारखंड में भी किए, क्योंकि आज यहाँ है तो आज प्रेस वार्ता कर रहे हैं। जी ये बताइए, जिस तरीके से यहाँ पे जो सांसद हैं फकोड़ी लाल कोल, उन्होंने जो है ठाकुर ब्राह्मणों पे जिस तरह से कटाक्ष किया है, अपशब्द बोला है, और उसको लेके मतलब यहाँ पे नाराजगी है। उसके साथ साथ देखिए राजा भैया ने भी अनुप्रिया पटेल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कितना नुकसान होगा? मैंने कहा यह तो मैंने नहीं देखा, लेकिन इतना जरूर है कि रिंकी कौल जी यहाँ के प्रत्याशी बहुत सज्जन और सरल है। राहुल प्रकाश जी जो यहाँ पहले हमारे यहाँ के विधायक थे, उनकी पत्नी है, बहुत ही नम्रता के साथ अच्छा स्वभाव है। एक चीज मैं जरूर कहूँगा, देश का चुनाव लोकसभा का चुनाव, देश किस ओर आगे जाएगा इसके बारे में लोगों को चिंता करना चाहिए, इसके बारे में सोचना चाहिए। 10 सालों में काम क्या हुआ, राम मंदिर के बारे में, ये काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर के बारे में, 370 का जो हटना, ट्रिपल तलाक का, मेरा कहने मतलब है कि इसके बारे में सोचना चाहिए। वंदे भारत कितना नुकसान होगा? मैंने कहा यह तो मैंने नहीं देखा, लेकिन इतना जरूर है कि रिंकी कौल जी यहाँ के प्रत्याशी बहुत सज्जन और सरल है। राहुल प्रकाश जी जो यहाँ पहले हमारे यहाँ के विधायक थे, उनकी पत्नी है, बहुत ही नम्रता के साथ अच्छा स्वभाव है। एक चीज मैं जरूर कहूँगा, देश का चुनाव लोकसभा का चुनाव, देश किस ओर आगे जाएगा इसके बारे में लोगों को चिंता करना चाहिए, इसके बारे में सोचना चाहिए। 10 सालों में काम क्या हुआ, राम मंदिर के बारे में, ये काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर के बारे में, 370 का जो हटना, ट्रिपल तलाक का, मेरा कहने मतलब है कि इसके बारे में सोचना चाहिए। वंदे भारत ट्रेन चल रहा, नेशनल हाईवे बन रहा। नहीं, ये बताइए कि मोदी जी को जरूर ये बताइए कि मोदी जी को मजबूत करने के चक्कर में सोनभद्र का जिस तरह से विकास रुक गया है। 5 साल में आपके सांसद एक सवाल तक नहीं किया सदन में, एक सवाल तक नहीं किया, कैसे विकास होगा? सोनभद्र सवाल पूछने के लिए बारी-बारी साल देने के लिए क्या फकोड़ी लाल जी 5 सवाल भी नहीं पूछे। मैं एक कह रहा हूँ, ऐसे ही सांसदों को चुन के भेजते हैं तो ही ना। मैं ये कह रहा हूँ कि जब सोनभद्र की बात करते हैं तो 2,94,000 घरों में नल से जल पहुँचा, 47,000 लाभार्थियों को मुद्रा योजना के अंतर्गत लाभ मिले। ये तो 80,574 आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास की योजना के अंदर बनी। 3,71,000 शौचालय सोनभद्र के अंदर बने। 2,48,000 परिवारों को गैस कनेक्शन मिला, जो कांग्रेस सपा ने नहीं दिया था, मोदी ने दिया। बात यहाँ पहुँचाया जा रहा है, ये कहाँ से आ रहा है? 28 पंचायतों में टैंकर से पानी चल रहा है, ये सरकारी आंकड़ा है। या तो ये झूठ है। आपने 70 साल से पानी नहीं पहुँचा, उनसे जाके पूछिए। यह तो मोदी जी हैं जिन्होंने सुन लो यार, जिन्होंने 40,000 करोड़ रुपए इस बार बजट में रखा। नल से जल के योजना के माध्यम से घर घर पानी पहुंचाने का काम हो रहा है। 2025 के अंदर तक एक भी घर ऐसा नहीं बचेगा जहाँ नल से पीने का पानी नहीं पहुंचे। बटन दबा करके एक दिन में कोई योजना लागू नहीं होगी, लेकिन इतना घरों में आ जाए जो मैंने बताया, वो 2,94,000 घरों में देखिए जनता को अरुण जी, अगर सोनभद्र से गिट्टी बालू पूरे पूर्वांचल में सप्लाई होती थी, मैंने कहा पूरे विश्व भर में बढ़ा है।
सभी लोग मोदी जी के साथ हैं। जरूर शुरू में राहुल गांधी जी से लेकर के उन लोगों ने लोगों को गुमराह करने की कोशिश की थी। संविधान बचाओ, संविधान खतरे में है। अरे संविधान के प्रति जो उनको बचाने के लिए संविधान के प्रति जो मान सम्मान है वो तो मोदी जी ने सबसे अधिक किया है। संविधान दिवस की घोषणा किसने की? मोदी जी ने किया। लेकिन इन लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने, विपक्ष के लोगों ने केवल जाति धर्म में पूरे चुनाव को ले जाने की कोशिश की। लेकिन जनता बहुत समझदार देश की है। उन्होंने देखा और सोचा कि चूंकि कांग्रेस पार्टी मुद्दों पे बात नहीं कर रही है, लोगों को भ्रमित करने की बात कर रही है, उल्टे सीधे अलाप कर रही है, डराने का काम कर रही है, अगर ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, मोदी जी जीत जाएंगे, तो जनता मोदी जी के साथ खड़ी होकर के भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को पूरा समर्थन दी है। और वह इसलिए भी समर्थन है कि जो काम किया उसी पर विश्वास है। 5 चरणों के बाद आपको प्रेस वार्ता करने नहीं, प्रेस वार्ता पहले में भी किए, दूसरे में भी किए, तीसरे में जो हर समय प्रेस वार्ता कर रहे हैं। जहाँ जहाँ जाते, आंध्र में भी किए, तेलंगाना में भी किए, झारखंड में भी किए, क्योंकि आज यहाँ है तो आज प्रेस वार्ता कर रहे हैं। अरुण जी, ये बताइए, जिस तरीके से यहाँ पे जो सांसद हैं पकौड़ी लाल कोल, उन्होंने जो है ठाकुर ब्राह्मणों पे जिस तरह से कटाक्ष किया, अपशब्द बोला है, और उसको लेके मतलब यहाँ पे नाराजगी है। उसके साथ साथ देखिए राजा विद्या ने भी अनुप्रिया पटेल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कितना नुकसान होगा? मैंने कहा यह तो मैंने नहीं देखा, लेकिन इतना जरूर है कि रिंकी कौल जी यहाँ के प्रत्याशी बहुत सज्जन और सरल हैं। राहुल प्रकाश जी जो यहाँ पहले हमारे यहाँ के विधायक थे, उनकी पत्नी है, बहुत ही नम्रता के साथ, अच्छा स्वभाव है। एक चीज़ मैं जरूर कहूँगा, देश का चुनाव, लोकसभा का चुनाव, देश किस ओर आगे जाएगा इसके बारे में लोगों को चिंता करना चाहिए, इसके बारे में सोचना चाहिए। 10 सालों में काम क्या हुआ राम मंदिर के बारे में, ये काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर के बारे में, 370 का जो हटना, ट्रिपल तलाक